मल्टीटास्किंग या फोकस, कौन सा अप्रोच बेटर है? इसको बताने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। दो कटोरी लीजिए, बाउल लीजिए, एक में पानी डालिए, दूसरे में मिट्टी डालिए, सैंड। मल्टीटास्किंग है, दोनों को एक साथ आप डाल रहे हो। आप देखो, आपसे कुछ ना कुछ तो स्पिल होगा ही, मिट्टी भी स्पिल होगी, पानी भी स्पिल होगा। मगर उसी चीज को अगर आप फोकस्ड वे में करेंगे, आपने एक पहले कटोरी जो है, जो बाउल है, पहले पानी का लिया, उसको फोकस से आपने ग्लास में डाला, फिर दूसरा बाउल लिया और फोकस से ग्लास में डाला, ना तो कुछ स्पिल होगा, ना तो कुछ गंध होगा, और दोनों ही काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही सफाई से हो जाएगा। यही हमारी लाइफ में मल्टीटास्किंग और फोकस का फर्क बताता है। अगर हम जब भी लाइफ में कुछ मल्टीटास्किंग काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो स्पिल हो ही जाता है। आज के जमाने में हर किसी को लगता है कि मल्टीटास्किंग बड़ी कूल सी चीज है यार, मजा आता है और एक टैलेंट है। पर क्या ये सच में प्रोडक्टिव है या एक सिर्फ इल्यूजन है? यही सब फर्क को और यही सब आपका कंफ्यूजन को दूर करने के बारे में ये वीडियो है। तो मैं सुदेश मलिक आपको इन दोनों के बीच में फर्क यानी कि मल्टीटास्किंग और फोकस बिहेवियर के बारे में एक फर्क बताऊंगा, और साथ ही प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का सच क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो मल्टीटास्किंग मतलब एक टाइम पर एक से ज्यादा काम करना। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हिसाब से मल्टीटास्किंग के समय आपके ब्रेन को एक टास्क से दूसरे टास्क में जाने के लिए 23 मिनट का समय लग जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपना ईमेल और प्रेजेंटेशन दोनों पे एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों का प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है भैया। फोकस का मतलब है एक टाइम पे एक ही काम करना है। न्यूरोसाइंस ये कहती है कि फोकस वर्क से हमारे दिमाग के फ्रंटल कॉर्टेक्स बेटर एक्टिवेट होते हैं। ये हमारे दिमाग का वो एरिया है जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी में काम आता है, उसको इंप्रूव करने में काम आता है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स कहते थे कि फोकस इज अबाउट सेइंग नो, यानी कि भैया इतने सारे जो एक्स्ट्रा चीज ना उसको ना बोलो। इसलिए एप्पल क्या करती थी, वो एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट, यानी ज्यादा फीचर्स नहीं, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं, एक टाइम पे एक ही चीज, ज्यादा ऑप्शन नहीं देना है। जितने फोकस्ड रहोगे उतना आपका प्रोडक्ट बढ़िया रहेगा। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है एप्पल का। अगर मैं अपनी बात करूं तो सर मैं भी बहुत सारा इधर उधर घूमता था कि भाई अलग अलग ऑप्शन ट्राई करो, मल्टीटास्किंग सब लोग बोलते करो करो, बट बहुत सारे बिजनेस भी स्टार्ट किए मैंने, बट नाकामयाब फेस करी। देखो क्या होता है कि हर चीज़ ना, जैसे लोग बोलते हैं भाई, एक आपने स्टडी पढ़ी हो कि भाई हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, 6-7 अलग अलग बिजनेस होना चाहिए कि एक डाउन हो तो दूसरा सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, फोकस होना चाहिए। जैसे दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक जगलरी में क्या होता है, देखो एक आदमी आपका प्लेट घुमा रहा है, राइट, वो जब तक वो एक प्लेट का मोमेंट पूरा नहीं मिला और फिर उसको शिफ्ट कर दूसरे में और फिर तब जाके दूसरे घुमाता है और फिर कौन से दूसरे में होता है, तो हमेशा मोमेंटम वो उसका और फोकस एक ही जगह पे होता है। चाहे वो 2-3-4 प्लेट को जगलरी कर रहा है, उसकी वो जगलरी कर रहा है, बट फोकस उसका एक ही पे होता है, बाकी ये मैं अपने आप ही होता है। तो फोकस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वहाँ भी डालिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि जब मैंने अपने काफ़ी सारे बिजनेस शट डाउन किया और एक ही पे फोकस किया और अपनी आइडेंटिटी वहाँ पर बनाई, वहीं से मैं आगे बढ़ा हूँ लाइफ में। तो भैया ऐसा है कि नॉर्मली अब लाइफ में देखोगे ना, अपने बिजनेस में देखोगे तो इतना सारा काम होता है और जो आपको मल्टीटास्किंग के लिए फोर्स करता है, बट एट द सेम टाइम आपको फोकस्ड रहना है। और वो कैसे रहना है वो आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कीजिए। हर काम को एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। जो काम अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, उन सबको जॉट डाउन कीजिए और उन पे पहले काम कीजिए। यूज टाइम ब्लॉकिंग, दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर दीजिए कि ये टाइम से ये टाइम तक मैं ये काम करूंगा, ये टाइम से ये टाइम तक मैं ये टाइम करूंगा। ऐसे 3-4-5 आप अलग अलग ब्लॉक बना दीजिए। उसी तरह आपके 3-4 अलग अलग टास्क हो जाया करेंगे। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, सबसे पहले भैया आपका जो मोबाइल फोन है ना, ये पाप की जड़, राइट, इसको साइड में कर दीजिए, बिकॉज यही आपके फोकस को खराब करता है।
अगर आपका काम में मोबाइल की जरूरत नहीं है तो जितना दूर रखोगे, अलग कमरे में रख दो तो बढ़िया रहेगा आपका, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है आपको। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये तरीका कहता है कि आप अपने काम को छोटे भागों में बांटो, ब्रेक्स लेते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको काम करना है, आपको काम करते करते क्या करना है कि 25 मिनट का काम कीजिए, फिर रुक जाइए, सांस लीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए 5 मिनट के लिए, 5 मिनट का अपने आप को ब्रेक दीजिए और उसके बाद फिर काम कीजिए। ऐसा करने से 200% तक आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप भी इसको ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस बताना कि आपका कैसा रहा ये एक्सपीरियंस। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, अपने दिमाग को सचेत रखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ थक जाते हो, कुछ कंफ्यूज हो रहे हो, तो ब्रेक लेके थोड़ा डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने सांस पे ध्यान दीजिए, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखेंगे तो अपने आप ही आप प्रेजेंट टाइम्स पे आ जाएंगे, प्रेजेंट पे आओगे और अपना फोकस वापस गैदर कर लोगे। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ। मैं जब खुद ही काम कर रहा था ना, तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ और अचानक मुझे अपने कुछ दूसरे काम के थॉट्स उसमें आने शुरू होते हैं। आपको भी आता होगा ऐसे। तो उस टाइम मैं क्या करता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि भाई यहाँ पर मल्टीटास्किंग हो रही है, मेरा फोकस खराब हो रहा है। तो वहाँ पर मैं रुक जाता हूँ और अगेन डीप ब्रीदिंग लेता हूँ, अपने ब्रीदिंग पे थोड़ा ध्यान देता हूँ और अपना फोकस वापस अपने प्रेजेंट काम पे लाकर एंड गेट माय प्रेजेंट वर्क डन। फोकस की बात करेंगे सर, आप गीता पढ़ लीजिए। तो उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य जी, जब अपने बचपन में जब आर्चरी अपने तीरंदाजी सिखा रहे थे, तो अर्जुन जी जब निशाना तान रहे थे तो क्या देख रहे थे? तोते की आंख, ना कि पेड़, ना कि बादल, ना अदर पक्षी, सिर्फ वो जो था तोता, उसकी आंखें दिखाई दे रही थी और ये था उनका फोकस है। उनके ये फोकस की वजह से ही वो ऐसे बढ़िया तीरंदाज बन गए। अगर आप रियल लाइफ में भी देखेंगे तो हमारे पास काफी सारे ऐसे अच्छे एग्जांपल है, जैसे कि हमारे रतन टाटा जी। रतन टाटा जी अपने काम को एक टाइम पर एक जगह फोकस करने के लिए ही जाना जाते थे। अगर बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की, उनके डिसिप्लिन और फोकस्ड अप्रोच उनकी सफलता का राज थे। अगर आप देखेंगे लाइफ में, आप कोई भी फेमस लोग को जानते हैं ना, कोई भी बहुत ज्यादा लोगों की चीजों के लिए फेमस नहीं होते, 4, 5, 6 चीज के लिए फेमस नहीं है, एक चीज के लिए फेमस है। आप ओलंपियंस को देख लो, आप नोबेल प्राइज को देख लो, वो किसके लिए फेमस है? एक एक्टिविटी के लिए। अगर कोई स्विमर है, वो स्विमिंग के लिए ही फेमस है। गोल्ड मेडलिस्ट है, उसे सारी जिंदगी स्विमिंग में दे दी है। फोकस था, सुबह से शाम तक, सालों तक उसने स्विमिंग के बारे में बात की, सोचा, सपने देखा, एक्सरसाइज करी, वर्कआउट किया, हर चीज स्विमिंग की। अगर आप बात करें किसी शूटर की, वो सिर्फ शूटिंग की बात कर रहा था। कोई रनर की, वो रनिंग की बात कर रहा है। तो एक ही चीज है, फोकस थे, इसलिए वो गोल्ड मेडलिस्ट बने, नोबेल प्राइज विनर। जो भी रिसर्च उन्होंने की, मे बी साइंस का उनका बैकग्राउंड है, बट साइंस के 50 चीज पे नहीं फोकस करी, एक चीज पे फोकस करी, उसके लिए उनका नाम बना और इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला। तो जो समाज में, जो हर जगह जिन लोगों ने एक चीज पे टोटल फोकस किया है, वो ही आगे बढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो ना, लाइट, अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बहुत सारी लाइट यहाँ पर पड़ी है, तो लाइट ये जली है, पूरे रूम में फैल रही है। जब पूरे रूम में फैली है तो क्या हुआ? सिर्फ रोशनी दे रही है। भाई यही लाइट जब इकट्ठे होकर फोकस होकर लेजर बीम बनती है, वो लोहे तक को काट देती है। ये एडवांटेज होता है फोकस्ड रहने में। मल्टीटास्किंग और फोकस दोनों एक चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। आपको चूज करना है कि आपको अपने सक्सेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको किसके सहारे ज्यादा चलना है, मल्टीटास्किंग का इल्यूजन या फोकस की रियलिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में जो कि मल्टीटास्किंग के चक्कर में फोकस लूज कर चुके हैं, उनको जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बट तब तक एक चीज ध्यान रखना कि एक वक्त पे एक ही काम, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए।